कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सारे वस्तुएं कौन से नाउन के तहत आते हैं, जो टाइप्स हैं इसके में कौन से नाउन के तहत आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ योगमाया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर। पहले आप ये जान लीजिए कि आपको इंग्लिश ग्रामर या फिर बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना क्यों ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सीखना है तो आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर आना चाहिए, जिसके तहत पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, जिसमें पहला है नाउन। तो आज मैं आपको नाउन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या है, रूल्स क्या है, उसके टाइप्स के बीच में कंपैरिजन करके, तुलना करके मैं आपको बताऊंगी। यह स्कूल लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ भी याद करने या रटने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ ताकि आपको रटने के बजाय सीखने पर ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए मेरे अंदाज में शुरू करते हैं। नाउन। नाउन सीखने से पहले आपको जानना होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब स्पीच का पार्ट्स। स्पीच मतलब जो हम बोलते हैं, आपस में बातें करते हैं, उसे स्पीच कहते हैं। जो हम बहुत सारे शब्दों को मिला जुला कर एक माला में पिरो कर उसे लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि बिरयानी है, आपने वेज बिरयानी खाई है। जब वेज बिरयानी खाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, राइस होती है, स्पाइसेस होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। इतने सारे चीज़ मिल कर के एक वेज बिरयानी बनता है। इसी तरह से आप इसको इस तरह से कॉन्सेप्ट में लीजिए कि वेज बिरयानी एक स्पीच है। स्पीच में आप वेज बिरयानी में जिस तरह से राइस, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, इंग्रेडिएंट मिले हुए रहते हैं, ये सारे उसमें मसाले और सारी सामग्री मिली होती है, वो सारी सामग्री मिलकर एक बिरयानी, एक रेसिपी तैयार करते हैं। उसी तरह से इसके पार्ट्स मिलकर के स्पीच तैयार करते हैं। जिस तरह से वेज बिरयानी में या बिरयानी में उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसी तरह से हमारे स्पीच में भी पार्ट्स होते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे इसके पार्ट्स हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। उसी में से आज हम उसका पहला पार्ट नाउन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने नाउन का डिफिनेशन बचपन से ही पढ़ा होगा। जब से आप स्कूल गए हैं, यूकेजी से गए हैं, यूकेजी में गए हैं, 1 में गए हैं, उसी समय से आप नाउन का डिफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। नाउन का डिफिनेशन क्या है, आप लोग को अच्छी तरह से कंठाग्र हो गया होगा। नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन, या फिर ये याद किए होंगे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपने डिफिनेशन याद किया होगा बचपन में ही। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पर्सन या फिर प्लेस, जगह का, या फिर कोई भी वस्तु हो, उसके नेम को, उसके नाम को नाउन कहते हैं। मतलब आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप आपके आसपास कोई, या फिर पृथ्वी के अंदर या फिर ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसका नाम लीजिए तो वो नाम होगा। अगर आप किसी का नाम ले रहे हैं तो नाउन होगा। जैसे ब्रह्मांड में है जुपिटर है, अर्थ है, सन है, तो क्या ये नाउन है? हाँ, ये बिल्कुल नाउन है, क्योंकि ये एक नेम है। इससे हम ये कह सकते हैं कि संसार में, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी नाउन हैं, जिनके नाम होते हैं सभी नाउन हैं। आप जैसे एक एग्जांपल लीजिए, मोबाइल, पेन, आप ये पेन, इस तरह के जितने भी पेन हैं, ये पेन के कलर अलग हो गए तो क्या ये नाउन बदल जाएंगे? नहीं, ये सारे भी नाउन हैं। या फिर आप ले लीजिए ये वाला बॉल, ये रूबिक्स क्यूब, ये सभी चीज़ जो है नाउन है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। शाहरुख खान, क्या ये नाउन है? हाँ, ये बिल्कुल नाउन है, क्योंकि यह नाम है। अरे, ये तो जंगल का राजा शेर है, ये जंगल का राजा नाउन हो सकता है? हाँ, ये तो नेम है। तो ग्रामर की भाषा में, ग्रामर के अगर डिफिनेशन देखें
तो ये तो बिल्कुल नाउन है। अब ये कार, ये आप कार जो देख रहे हैं ये मेरी नहीं है, लेकिन हाँ ये नाउन है क्योंकि यह नाम है। कार एक नाम है इसलिए यह नाउन है। अब अगला देखते हैं, धुआं। धुआं देख रहे हैं, धुआं क्या नाउन है? नाम है, नेम है, बिल्कुल नाउन है। अब डायनासोर, डायनासोर कहीं मुझे खा ना जाए, कहीं आपको खा ना जाए, लेकिन क्या ये नाउन है? ये तो नाम है। हाँ बिल्कुल ये नाउन है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप किसी भी वस्तु का नाम लीजिए, कोई भी वस्तु हो, वो सारी चीज़ें नाउन है। जैसे कि आपको मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें दिखाई और कुछ आपको फिजिकल रूप से भी दिखाए, कुछ के इमेजेस अभी मैंने आपको दिखाए, तो क्या ये सारे नाउन होंगे? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि ये सारे नाउन, जितने भी नेम हैं सब नाउन है। अब जिस तरह से बिरयानी में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होता है? जब आप वेज बिरयानी या कोई भी बिरयानी खाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा उसमें चावल होता है। इसी तरह से पार्ट ऑफ स्पीच में अगर कोई भी सेंटेंस लें तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज नाउन का होता है। इसलिए हमें नाउन को पढ़ना, उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप ये वीडियो देखने के बाद ये सोच रहे होंगे कि आपको समझ में आ रहा है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ज़रा भी वीडियो इंजॉयमेंट लग रहा है, समझ में आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आगे अब एक दूसरी मुश्किल आती है कि इसके टाइप्स कैसे याद करें। अब अगेन टाइप्स कुछ भी नहीं है। अगर आपका यह क्लियर है कि जितने भी नेम होते हैं, जितना भी नाम होता है वो नाउन है, बस वही नाम जो है, दुनिया में बहुत सारा नाउन है। दुनिया में अगर आप देखेंगे जितना चीज़ का भी नाम लीजिएगा सारा नाउन है। तो उन सारी चीज़ों को एक जगह संजो के रखना बहुत ज़रूरी था ताकि हमको नाउन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो सके। इसलिए वो सारे नामों को कैटेगराइज करके, सेपरेट कर करके उसको टाइप्स में बदल दिया गया है। और आपको इस टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी आप उसको समझिए, इंजॉय करिए, स्किल बढ़ाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, सब कुछ अपने आप याद होगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आगे हम टाइप्स ऑफ नाउन लेते हैं। कोई लड़का है, उसका क्या एक ही नाम हो सकता है, या फिर उस लड़के के बहुत सारे नाम होते हैं? या दुनिया में कोई भी लड़का आप लीजिए, क्या उसका नाम एक ही होगा जो फिक्स कर दिया गया, क्या वही नाम होगा कि उसमें बहुत सारा नाम हो सकता है? जी हाँ, एक व्यक्ति के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट अगर ये समझ में आ गया है कि एक व्यक्ति के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। फ्रेंड्स, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब जो कॉमन है, कॉमन मतलब जो सब में है। जैसे कि आप कोई भी शब्द बोलिए, जैसे सिटी, जैसे ही हम सिटी बोलते हैं तो आपके माइंड में सिटी का कौन सा चित्र आता है? कौन सा चित्र आएगा? आपने जो सिटी देखा है, जो शहर देखा है अपने आसपास, वही आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जो इमेजिन कर रहे हैं वो मैं इमेजिन कर पा रही हूँ? क्योंकि मैंने तो दूसरा सिटी देखा है, तो मैं वो इमेजिन कर पा। अगर आप अपने फ्रेंड को बोलिएगा कि तुम सिटी के बारे में बताओ, तो वो जो सिटी देखा होगा, जो शहर देखा होगा, उसको इमेजिन करेगा। बस यहीं पर आप कॉमन नाउन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सिटी वर्ड तो एक ही है, लेकिन जब आप उसको अलग अलग लोगों को बोले तो वो अलग अलग उसका छवि इमेजिन किया, अलग अलग उसका दृश्य जो है आपके मस्तिष्क में आया। आप अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग सिटी के बारे में जान रहे हो। आपका फ्रेंड कुछ और जान रहा है, मैं कुछ और उसके बारे में बता रही हूँ, लेकिन उसमें एक चीज़ कॉमन होगा कि सिटी, शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे, रोड होंगे, कार्स होंगे, ट्रीज कम होंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। तो इससे ये पता चलता है कि सिटी नाम तो एक है, लेकिन इसके आप अलग अलग इमेजिन कर सकते, अलग अलग चित्र अंकित कर सकते हैं। ये है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है नाम कॉमन है, लेकिन हो सकता है उसका वो स्ट्रक्चर वही रहेगा, लेकिन उसमें जो है डिज़ाइन थोड़ा सा अंतर रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में इमेज अलग रहेगा। आप जैसी कल्पना करें वैसी मैं ना कल्पना कर पाऊँ, लेकिन उसमें बिल्डिंग ज़रूर होगा, कार्स ज़रूर होंगे, पॉपुलेशन ज़रूर होंगे, ट्री कम होंगे। सही जा रहे हैं ना? आप सही सोच रहे हैं, थिंक कर पा रहे हैं सिटी को? तो यहाँ पर अब आप डिफिनेशन भी फॉर्मेलिटी के लिए देख लीजिए। इट इज द कॉमन नेम ऑफ गिवन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब यहाँ पर कॉमन है, कॉमन मतलब हो गया
नॉर्मल, सामान्य। कॉमन मतलब मैथ में भी होता है कॉमन मतलब जो सब में सम्मिलित हो। अब यहाँ पर है जी पर्सन, पहले जो भी नाउन देखें यहाँ भी, ये नाउन, ये नाउन, ये नाउन, तो ये नाउन को कैटेगराइज कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया कॉमन में। मतलब वैसा नाउन जब आप उसको कल्पना करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर चित्र अंकित नहीं कर पाते हैं, सब अलग अलग चित्र होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर वही होगा। जैसे आप काव बोलिएगा, तो जब आप काव बोलिएगा तो आप अपने एरिया का काव के बारे में कल्पना करेंगे। अगर कोई आप अमेरिकन से पूछिएगा हैव यू सीन अ काव, तो वो अलग स्ट्रक्चर, वो अमेरिकन काव। लेकिन क्या उस काव का स्ट्रक्चर में अंतर होगा? क्या अमेरिकन काव या फिर आप जो कल्पना कर रहे हैं, मैं जो कल्पना कर रही हूँ, उस काव में कुछ अंतर होगा? उसकी भी 2 आँखें होंगी, 4 पैर होंगे, एक पूँछ होगा, एक नाक होगा, वो भी दूध देती होगी, और अमेरिकन काव भी दूध देती होगी। इसका मतलब स्ट्रक्चर वही है, कॉमन है। काव जो है हर जगह कॉमन है, इसका मतलब काव इज अ कॉमन नाउन। इसी तरह से आप बॉय लीजिए। अब बॉय जैसे ही सोचिए, बस आपको एक चीज़ सोचना है, क्या बॉय बोलते ही हमको कोई नया चीज़ नज़र आता है? अब आप ये सोचिए कि अगर हम अमेरिकन बॉय के बारे में सोचेंगे, फिर भी तो उसका स्ट्रक्चर बॉय का ही रहेगा, जैसा रहता है बॉय। उसको उसका बाल छोटा छोटा रहेगा, नाक रहेगा, नोज रहेगा, 2 आइज रहेंगे, माउथ रहेंगे, 2 हैंड, 2 लेग, स्टोमच। ये हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन कैसा है। बस आपको सोचना है कि हम जो नाउन के बारे में बोल रहे हैं, नाउन का नाम ले रहे हैं, क्या वो पूरी दुनिया में एक जैसा हो सकता है? डॉग, कैट, लैम्प, सिटी, कंट्री, कॉन्टिनेंट्स, ये सारे वर्ड्स कॉमन नाउन है। अब नेक्स्ट, अब देखिए ये काव है, ठीक, ये काव है। अगर इस काव को देखते होंगे, जिसके पास काव रहता है, काव को अलग अलग नेम दिया जाता है। जैसे काव है तो इसको मान लेते हैं, इसका नाम है सोनी, इस काव का नाम है सोनी, ठीक। इस काव को नाम दे दिया गया है सोनी। बॉय है तो बॉय का मान लेते हैं, बॉय का नाम है राम। सिटी है तो सिटी में मान लेते हैं पटना, ठीक। तो अभी यहाँ पर देखिए, अब आप इमेजिन करिए, फिर से आप इमेजिन करिए, सब कुछ आपके इमेजिनेशन में ही है। पूरा एजुकेशन आपके इमेजिनेशन पर ही डिपेंड करता है। आप इमेजिन कर पा रहे हो, यानी कि आपका एजुकेशन ठीक से चल रहा है, आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इमेजिन करिए सोनी, राम, पटना। अब आप सोनी के बारे में सोचिए। अगर हम जिस काव को नाम दिए हैं सोनी, तो हम क्या सोच सकते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम सोनी जो अमेरिका में जो सोनी है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं। राम, तो हम सोचेंगे अच्छा अच्छा, वो उस व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है जिसका नाम राम है। ओह अच्छा, तो ये बात है। पटना, ओ पटना, वो जो बिहार का कैपिटल है, अच्छा अच्छा, उस पटना के। यहाँ पर आपका देखिए, आपका इमेजिनेशन, आपका व्यू ही बदल गया। आप जैसे ही इसका नाम लिए, तो आप सबसे पहले ये सोचिएगा कि हाँ, ये जो बात हो रहा है, हम जिस राम को जानते हैं उसके बारे में हो रहा है। पटना, पटना जो, हाँ पटना तो दुनिया में एक ही है, ठीक। अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम पटना बोलेंगे सिटी में, तो आप पटना जो है बिहार में पटना, उसी के बारे में बोलिएगा। किसी का नाम है, इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। अगर किसी का फिक्स नाम है, प्रॉपर है, उसके नाम से उसके पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर पता चल रहा है। अगर आप सोनी काव को जानते हैं, हड़िया काव को जानते हैं, हड़ी काव को जानते हैं, या राम को जानते हैं, पटना को जानते हैं, तो आपके मन में वही इमेजिनेशन होगा जो मेरे मन में होगा। जो पटना मैंने देखा है, वही पटना आप भी देखे हैं, क्योंकि पटना तो एक ही है, तो सबको एक ही तरह का इमेजिनेशन करेगा। तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, यानी कि मैंने यहाँ डिफिनेशन लिख लिया है। यहाँ पर प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग। मतलब कोई भी, ये देखिए नाउन है, नाउन नाउन नाउन, ये तीनों नाउन में किसी का नाम, किसी के जगह का नाम, कोई भी वस्तु का नाम, उसका अगर स्पेशल नाम है, स्पेशल नाम का कहने का मतलब उस नाम को लेते ही आप उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं। जैसे डियर सर, जैसे ही आप डियर सर का नाम सुनेंगे तो आपके मन में वो सर का इमेजिनेशन होगा। लेकिन अगर हम आपको सिर्फ बोलेंगे सर, तो आप कोई भी सर, डियर सर का भी कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, अदर सर का भी इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डियर लगा दिए, तो डियर हो गया प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर है ये
प्रॉपर नाउन में ये हो गया राम, राम, पटना, सोनी, ये सब हो गया प्रॉपर नाउन, मतलब किसी का नाम है। SONI सोनी, राम, पटना, ये जो है एंड सो ऑन, ये जो है आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अब अगला चलते हैं कलेक्टिव नाउन। फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपने आइडियाज़ और अपने विचार ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं वीडियो सही दिशा में बना रही हूँ या नहीं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सारे वस्तुएं कौन से नाउन के तहत आते हैं, जो टाइप्स हैं इसके में कौन से नाउन के तहत आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।